क्या हुआ? अरे, तुम्हें इतनी बड़ी चोट कैसे लगी? डॉक्टर शो, इसे टेटनस का इंजेक्शन दिया ना? हाँ दिया है। ड्रेसिंग के लिए फिर से आना होगा। अब लो कपड़े पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। मैं कर देती हूँ। हाँ, धीरे। ये हाथ। तुम्हारी हालत देखो, दर्द हो रहा है। पेन किलर चाहिए? नहीं। देखो, हीरो बनने का ये वक्त नहीं है। सही कह रही हूँ ना डॉक्टर शो? ये पेशेंट पर डिपेंड करता है। हाँ। तुम्हारे जूते तो पूरे भीग गए हैं। रुको, मैं गाड़ी से चप्पल ले आती हूँ। आज बहुत ठंड है। नहीं, कोई बात अरे नहीं। रुको यहीं। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो है या नहीं तुमसे मतलब? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो साफ साफ क्यों नहीं कहा? घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहे थे? जो भी हमारे बीच की बात है ना, उसे सिर्फ हमारे तक ही रखो। किसी और को घसीटने की जरूरत नहीं। तब तुम्हें छोड़ना मेरी गलती थी। तुम्हें भी पता है तब हम छोटे थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो हम खुद का गुजारा कैसे करते? ऐसे हालात में अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ती और तुम्हें कैसे चुनती, जबकि मुझे पता था कि हमारे हालात क्या हैं। सही कहा तुमने, पर मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की क्या? साफ कह के भी तो जा सकती थी, पर तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे मैं कोई अपना था ही नहीं। मुझे बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम मुझे वापस आने देती? ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। और मान लो अगर सब फिर से शुरू भी हो जाए तो भी मेरा दर्द कम नहीं होगा जो मैंने इतने साल सहा है। हाँ, अगर फिर से मौका मिले तो भी वही फैसला लूंगी। तुम मुझसे इसलिए बात कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकूं। ठीक है, मैं समझता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से साथ हो सकते हैं। क्योंकि अगर फिर से तुम किसी मुश्किल में हुई तो तुम मुझे वैसे ही दोबारा छोड़ के चली जाओगी। सही कहा ना? खोई हुई चॉकलेट वापस भी मिल जाए तो उसका टेस्ट कोई बहुत खास नहीं हो जाता। सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। शुजिन, अब मैं 18 साल का नहीं हूं जो सारा दर्द सह जाऊं। अब तकलीफ ज्यादा होती है। उस वक्त मैंने ये कह के खुद को मना लिया कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। पर फिर से वो दर्द, वो तकलीफ झेलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब भी नफरत करते हो? नहीं, नफरत नहीं है। तुमसे ना मोहब्बत का रिश्ता है ना नफरत का।
तुम बाहर क्यों आए? ये पहन लो। नहीं चाहिए। क्या वो तुम्हारी एक्स है? क्या? उसने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा, मुझे ऐसा लग ही रहा था। जब सब खत्म हो गया है तो मुझे एक मौका क्यों नहीं देते? हाँ, अगर तुम दोनों के बीच में फिर से कुछ हो सकता है तो मैं खुद हट जाऊंगी। ना उससे और ना तुमसे किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो आज भी तुम्हारे दिल में है, तुम बस झूठ बोल रहे हो। जिसका अंजाम बुरा हो, ऐसी चीज हमें शुरू ही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर शू, दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? ड्राइवर की ब्लड टेस्ट आ गई है। एक बार जरा देख लो। क्या नदी में तुम्हें कहीं चोट लगी थी? तुम्हें लगी है? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? अच्छे से देखो। नहीं तो डॉक्टर शो, मैं अब भी सिंगल हूँ। हम सब सिंगल हैं। अरे हाँ डॉक्टर शू, जब आप पानी में गई थी उसका बहुत खून बह रहा था। मैं ठीक हूँ। हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। जब तक कोई घाव नहीं होता या खून से सीधा संपर्क नहीं होता, तब तक कोई खतरा नहीं है। असली खतरा फायर फाइटर्स के लिए है। सप्लाई रूम से बोल दो कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रब्स और मेडिकल वेस्ट पे अलग से पैक करें। और हाँ, ओटी को डिसइंफेक्ट करने के आधे घंटे बाद ही खोलना। समझ गई, चलो। हाँ चलो। फायर फाइटर्स! कैप्टन आ गए, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। आज दोपहर की रेस्क्यू टीम आगे आ जाए। और जो भी उस ड्राइवर के कांटेक्ट में आए थे वो लोग भी। कैप्टन, क्या हमें इनाम मिलने वाला है? किस बात का इनाम कैप्टन? मैं जियांग की तरह लालची नहीं हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मटन चलेगा। अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। थोड़ी बहुत खरोच आई है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, छोड़ो ना। तुम लोगों को हॉस्पिटल चलना होगा ब्लड टेस्ट के लिए। एक मिनट रुको, तुम मेरे बेटे को आइसोलेशन वार्ड क्यों लेकर जा रही हो? देखो वो उस गंदे कमरे में नहीं रह सकता। मेरी बात तो सुनो। मैंने पहले ही डिवीजन चीफ गांव से बात कर ली है, तो अभी के अभी मेरे बेटे को प्राइवेट वार्ड में लेकर जाओ और साथ में 2 नर्स भी भेजो। तुम्हारा ओवर टाइम बोनस सब मैं दूंगी, समझ गए? हाँ। क्या आपको अपने बेटे की हालत पता है? ये उसकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, मेरा बेटा दवाइयाँ ले रहा है। तो आपको उसकी हालत का पता था, आपने सर्जरी से पहले ये बात क्यों नहीं बताई? वो उसकी प्राइवेसी है। हाँ, हम यहाँ उसकी चोट का इलाज करने आए हैं, बीमारी का नहीं, समझ गई तुम? ये इन्वेसिव सर्जरी थी, किसको इन्फेक्शन हो जाता तो? तुम बातों को बढ़ा चढ़ा रही हो। सर्जरी करने से पहले स्टेरलाइज नहीं करती? हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है, तुम उसे बचाना ही नहीं चाहती। आपके बेटे की जान कीमती है, लेकिन मेडिकल स्टाफ की जान कीमती नहीं है और फायर फाइटर्स की जान कीमती नहीं है। उन्हें इन्फेक्शन हो जाता तो? देखो, क्या पेशेंट की फैमिली से इस तरह बात क्या हो रहा करते है हैं? यहाँ? डॉक्टर से कोई ऐसे बात करता है क्या? तमीज नहीं है? मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब?
अपने काम से मतलब रख, चल भाग यहाँ से। अबे तेरी तो ये इमरजेंसी रूम है, प्लीज बाहर जाइए। है कौन ये बोल क्यों रहा है यहाँ पर? मुझे वार्ड में लेकर चलो। ये वही फायर फाइटर्स है जिन्होंने आपके बेटे की जान बचाई है, वो भी अपनी जान को दांव पर लगाकर। थैंक यू कोई डॉक्टर। प्रॉब्लम नहीं। सोंगिया, डॉक्टर, हमसे इतना खून क्यों लिया जा रहा है? हमें वाकई इन्फेक्शन हुआ है। नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ये सिर्फ प्रोटोकॉल है। जब एक्सपोजर का रिस्क हो तब आपकी शारीरिक हालत जानना जरूरी होता है। अगर ब्लड टेस्ट हो गया हो तो मेरे साथ ऑब्जर्वेशन रूम में चलिए। आइए। हाँ। डरना मत। हो गया, इसे दबा कर रखिए। सौंज्ञान, ये पीपी दवाई है, वायरस को रोकती है। जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा रहेगा। ये 3 लोगों के लिए 1-1 डोज है। ये कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है। बाकी की दवाई सीडीसी से मिल जाएगी। 4 लोगों के लिए सिर्फ 3 दवाइयाँ? तुम्हें चोट लगी है, सबसे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट भी तुम्हारा ही था। तुम्हें ज्यादा रिस्क है, पहले दवाई तुम ले लो। ये बात उन्हें समझा दोगे ना? क्या हाल है? सब किस्मत पर है। डॉक्टर ने तुम्हें पेप दिया? अभी तो बस यही है, बाकी कल लाएंगे। कैप्टन, आप तीनों पहले जाइए। मेरा साइज देखिए ना, मुझे कुछ नहीं होगा। कैप्टन, आपकी इंजरी ज्यादा सीरियस है, आपको पहले रहना चाहिए। कैप्टन, मैं उसे सिर्फ लेकर आया था, और वैसे भी मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। यांगची, जियांगी, लिu जुनपिंग। यस कैप्टन। ये लो, ये मेरा ऑर्डर है। कैप्टन, और आपका क्या? मैं दवाई कल ले लूंगा, मैं ठीक हूं। कल तक कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने पता किया है, दवाई 2 घंटे के अंदर ली जाए तो काम करती है। 24 घंटे बाद कोई असर नहीं होता। जितना इंतजार करेंगे उतना नुकसान होगा। डॉक्टर ने जो कहा है वो करो बस। बहुत हुआ, चिल करो सब। अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होगा, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से। जब हमने ये यूनिफॉर्म पहनी थी उसी वक्त तय कर लिया था कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, हम ना तो डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब बात मानो और ये मेडिसिन खा लो। चलो। सौंज्ञान, इस दवाई के बारे में कुछ बताना है। इससे स्टमक अपसेट, डायरिया, हेडेक और इंसोम्निया ये सब हो सकता है। आराम करना पड़ेगा। थैंक यू। दवाई लेने के बाद घर जा सकते हैं, लेकिन सौंज्ञान तुम यहीं रहना, क्योंकि तुमने दवाई नहीं ली है। ठीक है। हाँ, यहाँ पीपी खत्म हो गया है। हो सके तो सीडीसी से जल्दी से मंगवा लीजिए, यहाँ बहुत जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया।
डॉक्टर शो। शुक्रिया। ये दवाई ले लो। थैंक यू। ये तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई थी। बोझ मत समझना, पर ये तो मेरा काम ही है। और जब तुमने कहा कि अब कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मैं समझ गई। तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगी। आगे का तुमने कुछ सोचा है या श्रीताई में रहने का प्लान है? आगे अभी तो कुछ नहीं सोचा है, बस अभी जो लाइफ में चल रहा है उसी पर फोकस कर रहा हूं। और तुम? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोच रहा हूं। उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके साथ वक्त भी नहीं बिता पाता। फियांसे के साथ मेरी शादी भी नहीं हो पाई, फिर भी 5 सालों से वो घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही है। बहुत बड़ा वक्त होता है 5 साल। अब वक्त आ गया है उन्हें वापस देने का। तो तुम नौकरी छोड़ दोगे? अभी तक सोचा नहीं। हाँ, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम जानते हो मेरा गुस्सा कितना खराब है। क्यों? मुझे जाते हुए नहीं देख पाओगे? नहीं, नए दोस्त बनाना मुश्किल है इसलिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अपने अंदर की सच्चाई को कबूल नहीं करते। तुम्हें पता है, अपने अंदर की फीलिंग की सुन लेनी चाहिए। ज्यादा जिद्दी बनना अच्छी बात नहीं है। मान क्यों नहीं लेते कि जाते हुए नहीं देख पाओगे? ठीक है, फिर मैं तुमसे गुजारिश करता हूं मेरे दोस्त, प्लीज मत जाओ। अभी तक ये नए ट्रेनीज तैयार नहीं हुए हैं। तुम सारी जिम्मेदारी मुझे अकेले पर छोड़कर नहीं जा सकते। आगे से जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, सब तुम्हारा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। दिल बड़ा है तुम्हारा। अरे भाई, मेरी दोस्ती कोई सस्ती चीज थोड़ी है। हा? चलो तुम्हें कहीं लेके चलता हूं। कल पूरा दिन ट्रेनिंग है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है मुझे। सच कहूं तो पछतावा हो रहा है। अगर अभी मौका मिले तो मैं फौरन फ्लाइट लेकर घर चला जाऊं। धीरे बोलो, अच्छा है कि लीडर यहाँ पर नहीं है। अगर उन्होंने सुन लिया होता तो। यही सही वक्त है इनकी दिल की बात जानने का।
मेरा एक अच्छा दोस्त एविएशन टेस्ट पास करके हर दिन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है और हम सिर्फ पौधों को पानी दे रहे हैं जब तक हम थक कर बिल्कुल चूर नहीं हो जाते। क्या जिंदगी है। सही कहा। शौगे, तुमने ब्रिगेड क्यों ज्वाइन की? मैं जिंदगियां बचाने के लिए। भाई सच में क्या? मैं कैप्टन सॉन्ग जैसा बनना चाहता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? परेशान कर रहे हो। शाओ जी की गर्लफ्रेंड हीरोज को पसंद करती है, उन्हें बहुत एडमायर करती है। मैंने कभी जलती बिल्डिंग में कदम ही नहीं रखा, तो कौन सा हीरो? और एडमायर किस बात की? क्या तुम अक्सर छुपकर इनकी बातें सुनते हो? सिर्फ इसलिए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जान पाऊं, और वैसे भी ये मेरे काम का हिस्सा है। छुपकर बातें भी सुन रहे हो और अच्छे भी बन रहे हो। मुझे लगता है कैप्टन यहाँ से गुजरे और इंस्ट्रक्टर भी। अपना इक्विपमेंट लो, स्क्वाड लीडर्स कमांड संभालो। स्क्वाड 1 मार्च शुरू। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। हेलो। हेलो कैप्टन। हाय। हेलो। और जियांग, हाँ, हॉस्पिटल से कॉल आया था, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है और 4 हफ्तों बाद टेस्ट है। सच में? हाँ। शुक्र है। नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ो, मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा था। तुमने कल कितनी बार उल्टी की? 4 बार। 4 बार? अरे यार। जनपिंग, कैसे हो जी? हेलो कैप्टन। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? माफ करना, मैं उल्टी करके आ रहा हूँ, पर तुम्हारी शक्ल देखकर फिर से उल्टी आ रही है। तुम्हें हमारी शक्ल देख के उल्टी आ रही है? जॉब ट्रांसफर एप्लीकेशन। तुम्हें आराम की जरूरत है भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? ताकि इस जगह को छोड़ के जा सको। तुमने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाल दी? जब यही करना था तो उस दिन मुझसे बात क्यों की? तुमने कहा था ना, वो चाहे कितना भी भारी हो मिलकर उठाएंगे। इन सारे ट्रेनीज को तुमने बेहतर बनाने का वादा किया था मुझसे, और ये भी वादा किया था कि इस साल ट्रॉफी हम ही जीत के लाएंगे। तो क्या वो सब कुछ झूठ था? सॉन्ग, मेरी बात सुनो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ये बताओ। सोचन, तुमने सबसे छुपा कर ये एप्लीकेशन क्यों भरी? हाँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि तुमने मुझे ये बात बताने लायक भी नहीं समझा, एक बार डिस्कस तक नहीं किया? ठीक है, डिस्कशन नहीं करना था, कोई बात नहीं, पर कम से कम बता तो देते। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मैं इसके बारे में तुमसे बात करने वाला था, मुझे लगा तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद। तुमने चुपचाप एप्लीकेशन भर दिया? हाँ? क्या प्लान था तुम्हारा? जिस दिन जाओगे उस दिन बताओगे, या फिर कभी बताने का सोचा ही नहीं था? सोंगयान, अलविदा। सोंगयान, मैं जा रहा हूं, दोबारा शक्ल मत दिखाना, यही कहना था? उस दिन की कसम याद है जब हम दोनों ने मिलकर ये टीम बनाई थी? हाँ,
तुम तो सब कुछ भूल गए, ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां बल्कि अपने सबसे पुराने दोस्त को भी। अब क्या बुलाऊं तुम्हें, एक दोस्त या एक भगोड़ा? सौंग्यान, साथ लिया हुआ वादा मैं भूला नहीं हूं और ना ही मैं डर के भाग रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ जरूरतें हैं। तुम जानते हो, ट्रांसफर के बाद मुझे सिर्फ 1200 युआन मिलते हैं, ये तुम्हें पता है। इसलिए मैंने तो ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? हाँ, तुम्हें यही लगता है तो यही सही। और खुद को तुम कितना परेशान करोगे? हाँ, खुद के दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है सौंग्यान। अगर गार्जियन कप ट्रॉफी नहीं भी आई तो क्या? हम फायर फाइटर्स हैं, हम शहर की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। ये काम कहीं और भी तो रह के कर सकते हैं ना? सोजन, तुम्हारे लिए ये सब सोचना आसान है और तुम सही भी हो। सक्सेस के पीछे सबको भागना चाहिए, आखिर क्या रखा है इस ट्रॉफी में? बस तुम एक बात भूल गए कि हम दोनों शिली ताई के फाइटर्स हैं। अब जब तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए ट्रॉफी, ये सम्मान मायने नहीं रखता। तुम अपनी टीम को छोड़कर जा रहे हो। हम सब लोगों से मुंह मोड़कर तुमने अपने भविष्य, अपने लिए पैसों को चुना ताकि ज्यादा सैलरी मिले। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिलिताए, तुम्हारे लिए कुछ हो ना हो, पर मेरे लिए शिलिताए जान से बढ़कर है। मुझे इस हफ्ते के बाद छुट्टियां मिल रही है। आपको डॉक्टर शू? मुझे भी। कहीं बाहर चलोगी क्या? हाँ चले। मुझे बस सोना है। वो भी साथ कर सकते हैं। हेलो यार टीम। अच्छा ठीक है। टीम लीडर, एक पेशेंट आ रहा है, पल्स कम है, बेहोश है, हालत स्टेबल नहीं है। रिससिटेशन रूम तैयार करो। ठीक है। 1 mg एपिनेफ्रिन दो। ओके। 1 mg एपिनेफ्रिन आईवी से। मैं देती हूँ। डिफिब्रिलेटर। हाँ। आईवी एक्सेस चेक करो। फर्स्ट शॉक 200 जूल। क्लियर 300 जूल। 300 कंफर्म।
डॉक्टर शू, पेशेंट रेसिसिटेट हो गया। आराम नहीं करना है, फोकस करो। ठीक है। बस इतना ही? ये तो बहुत आसान था। पीपी, सीनियर्स आग बुझा रहे हैं और हम बस पौधे को सींचने में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कब तक चलेगा। हाँ सही कहा, हर दिन वही ड्रिल वही काम, कितना बोरिंग है। असली चीज तो है ही नहीं, आखिर कब तक चलेगा ये? अब ये मुझे क्या पता। मुझसे पूछो। कैप्टन, खुद तुम्हें बेसिक्स नहीं आते और कंप्लेंट कर रहे हो? पहले चीजों को सीखो, सूट अप करो, लाइन में लगो। जी कैप्टन। क्या बात है। सब लोग तैयार हो जाओ। यस सर। यस सर। चलो करते हैं। क्या हो गया? गलती हो गई। तुम्हें फ्रंट लाइन पे काम करना है, आग बुझानी है, हाँ? पर तुम्हें तो पाइप पकड़ना तक नहीं आता। हमारा मजाक बनवाओगे क्या? हर रोज तुम ट्रेनिंग करते हो, क्या सीखा है आज तक? ये नौसिखियापन? जरा खुद की आंखों में झांक के देखो,
तुम्हें कंपटीशन में जाना है? शिली ताय का नाम डुबा कर आओगे? 5 डिटैचमेंट्स हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं, 9 इवेंट्स हैं। क्या करोगे तुम लोग? हाँ, किस लायक हो तुम लोग? प्रैक्टिस से ही सुधार होता है। थोड़ा वक्त दे दो, सीख जाएंगे। कौन देने वाला है इन्हें वक्त? मुझे किसने वक्त दिया था? हमें कभी किसी ने वक्त दिया है? सब सामान समेट लो तुम लोग और जल्दी से नहा लो, ठंड लग जाएगी। स्क्वाड अपना सामान ले आओ। कैप्टन को क्या हो गया? उन्होंने कभी इंस्ट्रक्टर से ऐसे बात नहीं की। ये डरा हुआ है। कैप्टन बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। चलो छोड़ो। हाँ। डॉक्टर, ऑपरेशन ठीक से हुआ? चिंता मत कीजिए, हार्ट बीट्स चलने लगी है। हार्ट अटैक था, अभी एंजियोग्राम के लिए ले जाया जा रहा है, शायद स्टेंट लगेंगे। आप मिलकर फैसला कर लीजिए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वजह से ये सब कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है। आप नहीं होते तो ये नहीं हो ऐसी पाता। कोई बात थैंक यू नहीं। डॉक्टर। शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू you. थैंक हो यू। गया ना? हाँ सच में। अरे वो आ गया, वो आ गया। देखो वो आ गया। तबीयत कैसी है भैया? कैसे हो तुम? तुम ठीक हो ना? कैसा लग रहा है? अभी ठीक तो हो ना? और कुछ चाहिए? नहीं। ए, चलो हाँ चलो। हाँ, तबीयत कैसी है तुम लोगों की? पहले से बेटर है? हाँ अब ठीक है। उल्टियों ने तो जान ही निकाल दी थी, पेट भी सूख गया था। उल्टी की बात ही मत करो, अब टांगों में कमजोरी आ जाती है। तेरी टांगे तो वैसे ही कमजोर थी। इंस्ट्रक्टर, मुझे कैप्टन सॉन्ग की बॉडी से जलन होती है। उन्होंने भी दवा ली थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनका वो रॉ वाला लुक बैड लक को भी डरा दे। लगता है कैप्टन अभी भी गुस्से में है। हाँ सही कहा, वो दोनों इतनी जल्दी नहीं मानने वाले।